जी दोस्तों, अब देखिए मैंने रीट के लिए जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान, उनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मैंने बनाने की सोची है। और ये सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा रीट के क्वेश्चंस का, जब तक आपकी रीट 26 सितंबर को होने वाली है, तो इसलिए रीट के साइकोलॉजी से संबंधित ऐसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें सॉल्व कराऊंगा। और वो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ करके जाए, याद करके जाए, निश्चित रूप से वो आपके परीक्षा में अच्छे अंक लाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला जो हमारा टारगेट है रीट 2021। उसके बाद मनोविज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो देखिए B.F. स्किनर महोदय, B.F. स्किनर नामक व्यक्ति ने यह परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन है, किसका कथन है। कि ये बात किसने कही कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक उसके सीखने का वर्णन करता है। किस में करता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ये कथन किसका है? यह कथन है भाई क्रो एंड क्रो का। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो यही है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया? जो प्रश्नावली मेथड था, क्वेश्चनरिंग जो मेथड था, वो सबसे पहले उसका निर्माण किसने किया? तो देखिए वुडवर्थ नामक व्यक्ति था, उसने प्रश्नावली जो मेथड था उसका क्या किया? निर्माण किया। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मनोविज्ञान में किसके द्वारा दिया गया? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा, मैकडूगल महोदय थे, उन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है और मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मुख्यतः मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया। फ्रोबेल ने किस शिक्षा प्रणाली का विकास किया? तो जो फ्रोबेल थे, फ्रोबेल नामक व्यक्ति था, उसने किंडरगार्टन पद्धति, किंडर यानी होते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चों की जो मतलब पद्धति, बच्चों के लिए उन्होंने शिक्षा में एक नवीन आविष्कार किया था, उसका नाम था किंडरगार्टन पद्धति। और इसका जो विकास जो दिया था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? फ्रोबेल नामक महोदय ने दिया था। फिर बाद में अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, किसने कहा? ये बात किसने कही थी भाई? अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, इरियॉन महोदय ने। इरियॉन ने कहा था कि अभ्यास करना या अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। सही बात है कि हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो ये शिक्षा का क्या है? एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? पार्ट है, अंग है। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए मनोविज्ञान में आधुनिक शिक्षा का जनक J.A. स्टीपर महोदय को कहा जाता है। J.A. स्टीपर महोदय हैं जिन्हें आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। किसने कहा? अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक अच्छे बच्चे की तरह चाहता है। ये बात किसने कही थी कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक अच्छे बच्चे की तरह चाहता है? तो जॉन लॉक महोदय द्वारा यह बात कही गई थी कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक अच्छे बच्चे की तरह चाहता है। शिक्षा जगत में खेल विधि का जनक माना जाता है। खेल विधि, देखिए खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? फ्रोबेल को। खेल विधि का जनक किसे माना जाता है? फ्रोबेल को। खेल विधि का जनक फ्रोबेल। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किन विद्वानों ने बताया कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है? यह बात किसने कही? विलियम जेम्स सली और विलियम वुंट नामक महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो देखिए वाटसन महोदय द्वारा, या वाटसन ने कहा कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? मानव के व्यवहार का विज्ञान है, निश्चित विज्ञान है, मानव के व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। यह बात किसने कही? वाटसन ने कही। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? तो देखिए सन 1879 में जर्मनी में लिपजिंग नामक एक स्थान था, वहाँ पर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट द्वारा की गई थी।
सन 1879 में। बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए स्टर्न व जॉनसन। कौन कौन? स्टर्न और जॉनसन नामक व्यक्ति बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। उन्होंने कहा था कि बुद्धि केवल एकमात्र तत्व ही है। बुद्धि अलग अलग तत्वों का समूह ना हो करके केवल बुद्धि एकमात्र तत्व ही है। तो इसलिए बुद्धि के इकाई सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्न और जॉनसन ने। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह किसने कहा? तो देखिए जो अरस्तु नामक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि मनोवैज्ञानिक मन का विज्ञान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन थे? तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक जो पद्धति है उनके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किनको माना जाता है भाई? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक पद्धति, साइको एनालिटिकल जो पद्धति है उसके जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। तो ये हमारे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप महत्वपूर्ण ही समझें, ये हमारे ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके रीट आने वाली एग्ज़ाम हैं उनमें निश्चित रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाले। इनको आप पढ़ें। अब जो अगले वीडियो में हम इससे आगे के जो 15 क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे, और रीट के जितने भी जो भी आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।